घोड़े के लिए अच्छी जगह ढूंढनी होगी। क्या ख्याल है आपका? हसन कुछ न कुछ कर लेगा, हम इस बारे में सोचेंगे। घोड़ा तोहफे में देना अजीब सी बात है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। परेशान ना हो अम्मी, हम बदले में कुछ और दे देंगे। आरज़ू, क्या तुमने घोड़ा देखा? आरज़ू? हाँ हाँ, अम्मी सही कह रही हैं, वाकई उन्होंने तोहफा कुछ बड़ा दे दिया है। क्या हुआ? एलिफ मिल गई तुम्हें? नहीं, अभी तक नहीं मिली। परेशान मत हो तुम, बच्ची है, यहीं कहीं खेल रही होगी वो। बेटा कुछ नहीं हुआ तुम्हें, कुछ नहीं हुआ बेटा। आयशा पर क्या हुआ? किनान साहब, एलिफ नहीं है। कुछ देर पहले वो यहीं खेल रही थी, लेकिन अब वो कहीं नहीं है। अल्लाह खैर करे। भाई कहाँ हैं? एलिफ को ढूंढने गए हैं। बच्ची है, कहीं आसपास खेल रही होगी वो। एलिफ नहीं मिल रही। कुछ देर पहले तो यहीं थी, हो सकता है खेलते खेलते छुप गई हो। बच्ची है ना, बच्चे अक्सर ऐसी ही शरारतें करते हैं। लेकिन मुझे भी उसकी फिक्र हो रही है। रुको, मैं भी चलती हूँ। सुनो बच्चों, तुम लोगों ने यहाँ कहीं एलिफ को देखा है? नहीं देखा। ओह, मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो। मेरी बारी, बेटा, एलिफ कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा? एलिफ की नौकरानी हूँ जो मुझे पता होगा। आंखें खोलो बेटा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। पापा मुझे डर लग रहा है, उसे कुछ होना क्या हो। अल्लाह ना करे आयशा। एलिफ, एम्बुलेंस बुलाइए जल्दी। एलिफ, क्या हुआ इसे? क्या हुआ इसे? ये वहाँ पहाड़ से नीचे गिरी हुई थी। ये ठीक तो है ना? नहीं मालूम। एलिफ, एलिफ मेरी बच्ची। अगर एम्बुलेंस का वेट किया तो बहुत देर हो जाएगी। मैं खुद हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। पता नहीं क्या हो गया मेरी बच्ची को। क्या हो गया? वो बच्ची पहाड़ से नीचे गिर गई थी। पहाड़ से नीचे गिर गई? एलिफ थी क्या वो? मगर कैसे? वो उस पहाड़ से गिरी है। हाय अल्लाह। किनान एलिफ को हॉस्पिटल लेके गया है क्या? जी हाँ, उसने एम्बुलेंस का वेट नहीं किया। ये सब हुआ कैसे? आप वहीं थे क्या? मैं बस वहाँ पर ऐसे ही घूम रहा था, तो मैंने वहाँ पर एक बच्ची के रोने की आवाज़ सुनी। मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर ये बच्ची बेहोश थी।
मम्मा चलिए हम भी हॉस्पिटल चलते हैं। बेटी जाना तो चाहिए, मगर हमारी सारी गाड़ियां मेहमानों को लेने गई हैं। आप कहीं तो मैं ले चलूं आपको। तकलीफ होगी आपको। कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी गाड़ी करीब में ही है। प्लीज मेरी बात माने, चलिए अभी फौरन। ठीक है बेटी। आइए। शरीफे तुम यही रुको फिलहाल। एलिफ, खुदा के लिए आंखें खोलो बेटा, कुछ तो बोलो एलिफ। आखिर तुम वहां क्यों गई थी मेरी जान? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? ये सब हुआ कैसे? जब मैंने देखा था तो बच्चों के साथ खेल रही थी। फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आयशा आपा प्लीज फोन उठाएं। शरीफे, आशा के बैग में फोन बज रहा है, उठा लो, कोई जरूरी कॉल ना हो। देखती हूँ। हेलो आयशा आपा। हेलो, आयशा हॉस्पिटल गई हुई है। हॉस्पिटल गई है? लेकिन हॉस्पिटल क्यों? क्या हुआ है आयशा आपा को, क्यों गई है हॉस्पिटल? नहीं, आयशा बिल्कुल ठीक है। हमारी एलिफ हॉस्पिटल में है, उसी के साथ है आयशा। एलिफ? हाँ, बेचारी मासूम बच्ची। क्या हुआ है मेरी बच्ची को? क्या हुआ एलिफ को? कौन से हॉस्पिटल में है? एलिफ, आंखें खोलो बेटा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगी, क्या बोलूंगी उसे? बस हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। मेरी बच्ची। मेरी बच्ची। अल्लाह, मेरी बच्ची पे रहम करना। डॉक्टर कहाँ है? इमरजेंसी है। क्या हुआ है बच्ची को? गिर गई है, ऊंचाई से गिरी है। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, इमरजेंसी है। क्या हुआ इससे? ऊंचाई से गिरी है। ये कितनी देर पहले गिरी? तकरीबन आधा घंटा पहले। नर्स आप इसे जल्दी से
इमरजेंसी रूम में ले आए। चलें। खुदा के लिए डॉक्टर साहब, इसे बचा ले। एलिफ, सब्र करें आप, सब्र। एलिफ, ये रहे वो लोग। आरजू, क्या हो गया इसे? क्या हो गया इसे? मुझे बहुत दुख हुआ जब उस फूल जैसी बच्ची को लाश की तरह बेजान देखा। या अल्लाह, बच्ची को उसकी माँ के लिए जिंदा रखना। वो तो पागल हो जाएगी जब उसको पता चलेगा। तुम हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा ये सब कुछ हो कैसे गया आखिर। अल्लाह करे इस हादसे के पीछे कोई बुराई ना हो। सब लोग कहाँ चले गए हैं? फिर सब एलिफ के लिए गए हैं, सही कहा ना? एलिफ गिर गई, उसे हॉस्पिटल लेकर गए। गिर गई थी वो? पागल है वो। गाड़ी तैयार है बेटा, अगर तुम तैयार हो तो छोड़ देता हूँ। मेरी अम्मी कब आएंगी वहाँ से? क्या हम भी हॉस्पिटल जा रहे हैं? एलिफ, मेरी बच्ची, उस मासूम बच्ची के साथ ऐसा क्यों हुआ? आयशा आपा प्लीज बैठ जाइए ना। एलिफ ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप परेशान ना हो। उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी, खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। उसे कुछ नहीं होगा आयशा आपा, प्लीज पुरसुकून हो जाए, रोना बंद करें। एलिफ आपकी बेटी है? नहीं तो मेहमान है वो बच्ची हमारी। लेकिन फैमिली का हिस्सा बन चुकी है वो। समझ गया। वो कैसी है? एलिफ कैसी है डॉक्टर? उसकी तबीयत नासाज है। ऊंचाई से गिरने की वजह से उसके सर में काफी गहरी चोट आई है, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त हमेशा के लिए जा सकती है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं।
मेरी बच्ची, या मेरे अल्लाह। डॉक्टर, आपके कहने का मतलब क्या है? अभी इस बारे में कुछ कहना नामुनासिब बात है। तो फिर क्या किया जाएगा? बच्ची को हमें आईसीयू में शिफ्ट करना होगा। उसे बचा ले डॉक्टर, उसे बचा इसका ले। मतलब वो बच्ची अभी तक खतरे में है ना? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल आप लोग अपनी हिम्मत का मुजाहिरा करें। आयशा पा, जानता हूं बहुत दुखी होंगी और ये वक्त इन बातों का नहीं, लेकिन हमें इसकी फैमिली को बता देना चाहिए। केनान दुरुस्त कह रहा है आयशा, वक्त जाया किए बगैर उन्हें फौरन इत्तला दे दो। मैं अपना फोन तो वही भूल के आ गई हूँ। ठीक है, मैं हुस्नू भाई से कह देता हूँ, वो आपका फोन लेकर आ जाएंगे। मैं बाहर जा रही हूँ। दिल घबरा रहा है मेरा। एपिक, आ जाओ बेटी, हम बाहर जाके खुली हवा में बैठते हैं। मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। तुम चली जाओ बेटा, केनान साहब मेरे साथ हैं। अम्मी जान, आप लोग चले, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ठीक है आरजू, हम कैफेटेरिया में बैठते हैं। हेलो गोंजा। उसे होश आ गया है क्या मैडम? नहीं, अभी नहीं आया। अगर उसे होश आ गया ना तो हमारे लिए मसला होगा। कुछ करना होगा, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। क्या उसकी माँ को पता चल गया है? अभी तक नहीं। केनान ने कहा है कि उसकी माँ को इत्तला दे दी जाए। जल्द ही कुछ करना होगा। मैं उस औरत को हरगिज़ यहाँ नहीं आने दूंगी। हाँ, समझ गई। तुम फोन रखो। बाबा, हमने कार वॉश के लिए जगह खरीद ली। क्या वाकई में? हाँ भाई, परेशान मत हो, सब कुछ हो गया है। बाबा सोचें, अब आप एक बिजनेसमैन बन गए हैं। ऑटो वॉशिंग में आपका बड़ा नाम होगा। लेकिन ये सब कुछ इतनी जल्दी कर कैसे लिया तुमने? ये बात तो आपको अब मेरा पार्टनर बताएगा। मेरे भाई, अब तो हम पार्टनर बन गए हैं। इस खुशी के मौके पर पार्टी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ आज शाम में एक जबरदस्ती पार्टी रखते हैं और भाई आज का खाना आप हमारे साथ ही खाएंगे। ठीक है लड़के, खा लेंगे। खुशामदीद जैनब बेटा। बहुत शुक्रिया आपा। ये उस ड्रेस के बाकी के पैसे हैं आपा। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। उस कस्टमर ने मेरा जीना हराम कर दिया था पैसों के लिए। बार बार तकाजा कर रही थी। मुश्किलें आसान हो आपकी। अल्लाह तुम्हारी भी मुश्किल आसान करे।
बेचारी बच्ची, अल्लाह इसको हिम्मत दे। हरगिज नहीं मैडम, ये मैं नहीं कर सकता। तुम बस ये काम कर दो, इसकी रकम अदा करूंगी। मेहरबानी करके आप इसे अपने पास रखें। एक बार फिर सोच लो, ये रकम छोटी नहीं है। या अल्लाह हमारी मदद फरमा। एलिफ, मेरी फूल जैसी बच्ची, बहुत मासूम है वो। आयशा आप इतना परेशान ना हो, कहीं आपको कुछ ना हो जाए। अल्लाह मेरी जान ले ले, मगर मेरी बच्ची को जिंदगी दे दे। मेरी बेटी कहाँ है? आप नाम बताइए उसका। एलिफ नाम है। कौन से रूम में है वो? देख कर बताती हूँ। इस वक्त आपकी बेटी आईसीयू में है। एलिफ! डॉक्टर साहब, अब उसकी हालत कैसी है? फिलहाल तो अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। आयशा अपा, मलिक, ये सब कैसे हुआ? तुम यहाँ कैसे आ गई? बताए क्या हुआ है मेरी बेटी के साथ? वो बात ये है कि आयशा अपा, बताए मुझे क्या हुआ मेरी बेटी के साथ? पता नहीं कैसे ऊंचाई से गिर गई। अपा, कैसे हुआ ये सब कुछ? कैसे गिर गई मेरी बच्ची? वो बच्चों के साथ खेल रही थी, अचानक पहाड़ से गिर गई। अपा, बताए इस वक्त कहाँ है वो? मैं देखना चाहती हूँ उसे। वो आईसीयू में है, अभी वहाँ शिफ्ट किया है। अपा, मुझे अपनी बेटी से मिलना है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकती। मेरी बच्ची, मेरी जान, ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? मलिक, चलो यहाँ से। उठ जाओ मलिक। मेरी बच्ची। आप लोग इस रूम में नहीं आ सकते। आप प्लीज बाहर आ जाएं और थोड़ी हिम्मत रखें, सब ठीक हो जाएगा। चलो आ जाओ, शाबाश। उठो मलिक, उठ जाओ। चलो यहाँ से। माफ कर दो मुझे, तुम्हारी अमानत नहीं संभाल पाई। या अल्लाह उसे लंबी जिंदगी दे। अब्बा, अगर उसे कुछ हुआ तो फिर मैं जिंदा नहीं रहूंगी, जान दे दूंगी अपनी। कभी ऐसे अल्फाज अपने मुंह से नहीं निकालना। इंशाल्लाह इसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारी बच्ची जरूर ठीक हो जाएगी।
जैसा कि मैंने कहा था, उस बच्ची का हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो गया है। फिलहाल तो वो होश में नहीं है। अगर आप उसे हॉस्पिटल लाने में थोड़ी देर और करते तो उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन उसे होश कब तक आएगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, एलिफ को होश तो आ जाएगा ना? अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। उसकी जिंदगी अब खतरे से खाली नहीं है। अगले 24 घंटे उस बच्ची के लिए बहुत अहम है। फिलहाल इजाजत दें। कुछ समझ नहीं आ रहा। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। आयशा आपा को ये सब कुछ कैसे बताऊंगा? आयशा आपा, मेरी बच्ची, दुआ करी मेरी बच्ची को कुछ ना हो। या अल्लाह, इंशाल्लाह इसे कुछ नहीं होगा। चलो नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं अपनी एलिफ के लिए। या अल्लाह, मेरी बच्ची को बचा ले, तुझसे भीख मांगती हूँ। मेलिक, चलो यहाँ से। एलिफ, सब मेरी गलती है। बच्चों के लिए कोई महफूज जगह रखनी चाहिए थी मुझे। बिला वजह खुद को इल्जाम मत दें। आपको क्या पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा? आप सबको मुतवज्जह किया जाता है। अपनी गाड़ी के पास चले जाएं। वहाँ आपकी जरूरत है। नंबर प्लेट है 34NY कुछ हुआ है क्या? 850। ये जो नंबर अनाउंस कर रहे हैं वो मेरी गाड़ी का ही है। चलें फिर चलकर देखते हैं। किरान, तुमने वो अनाउंसमेंट सुनी? क्या किरान साहब आप हैं? मैं हूं। जनाब, इस हादसे की हमें स्टेटमेंट चाहिए। शायद बाहर मेरी गाड़ी के साथ कुछ मसला हुआ है। देख कर आ जाऊं क्या? जरूर। जिस वक्त ये हादसा पेश आया, आप दोनों उस वक्त वहीं थे ना? ठीक है, लेकिन आपको मेरे साथ बयान के लिए आना होगा। वैसे तो बहुत अकड़ दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही भाई ने पैसे सामने रखे एकदम मुंह ही बंद हो गया। तुमने बड़ा एहसान किया मुझ पर कुत। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। और वैसे भी कम से कम बिजनेस तो शुरू हो गया ना हमारा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मेलिक कहाँ है? सामान लेने गई है। उससे झूठ मत बोलो। हर रोज वो बाहर जाती है। तुम लोग मेरे पीठ पीछे कुछ कर रहे हो। भाई, वहाँ के साजो सामान बदल के हमें नए लेने चाहिए। कंप्रेसर भी पुराना हो गया है, उसे बदलकर हमें नया लेना होगा, वरना पुराने वाले से काम नहीं चलेगा हमारा। देखे भाई, मेरी बात सुने। दूसरे के मुकाबले में हमारी क्वालिटी नजर आनी चाहिए। इससे हमारे कस्टमर बन जाएंगे। हम अमीर हो जाएंगे बाबा, अमीर। भाई, आपने गाड़ी यहाँ क्यों पार्क की? ये पार्किंग की जगह नहीं है क्या? और कहाँ पार्क करता मैं? इतनी सारी जगह थी, यहीं पर ही क्यों? आपने एक पार्क की हुई गाड़ी को टक्कर मार दी। हाँ, तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं अनाड़ी ड्राइवर हूँ। कहना नहीं चाहता हूँ कुछ, सिर्फ आपकी गलती बता रहा हूँ। जब ये हादसा हुआ आप वहां थे? नहीं, मैं नहीं था, लेकिन मैंने वहां से गुजरते हुए कुछ आवाजें सुनी थी।
ठीक है, वैसे आपने किसी और की भी चीखने की आवाजें सुनी थी? आवाज तो मैंने सुनी थी। जब मैं वहां से गुजर रहा था तो बच्चे वहां खेल रहे थे। हो सकता है वो आवाजें उन्हीं की हों। ठीक है, इसे पढ़कर सिग्नेचर कर दें। चलो बेटी, अब हमें चलना चाहिए। पूरा दिन यहाँ नहीं बैठ सकते। तुम थकी भी लग रही हो। मेरी फिक्र मत करें, ठीक हूँ मैं। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए कह रही हूँ चले। हम यहाँ बैठने के बजाय घर में भी तो बैठ सकते हैं। मामा, आप कैसे इतनी बेपरवाह हो सकती हैं? ये हादसा हमारी वजह से हुआ है। हमें कैसे इल्जाम दे सकती हो? उसकी अम्मी को हमने नहीं कहा कि उसे यहाँ छोड़ के जाएं। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे दुख नहीं है उस बच्ची का। बस करें मामा, अपने अल्फाज जाया मत करें, समझ गई हूँ मैं। काफी देर से हम यहीं बैठे हुए हैं, वहाँ जाके देखते हैं कैसी है वो। बैठी रहो यहीं आराम से, बैठो। तुम मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही हो। अच्छा, जब यह हादसा पेश आया आप कहाँ थी? मेहमानों से बातें कर रही थी, मुझे याद नहीं। कैसे याद नहीं आपको? मेरा मतलब है मैं इंतजामात करवा रही थी, इसीलिए याद नहीं। मतलब ये कि आप वहाँ से कहीं नहीं गईं? एक बार बच्चों को देखने गई थी। तो उस वक्त एलिफ वहाँ थी? जी, एलिफ वहीं थी। सब बच्चे कोई खेल खेल रहे थे। आखिरी बार आपने उसे कब देखा था और वो क्या कर रही थी? मैं माफ कीजिएगा मुझे, इस हादसे का मुझे भी दुख है, क्योंकि मेरी बेटी भी इतनी ही बड़ी है। कोई बात नहीं, जवाब दें आप। जैसा कि मैंने बताया, मैं सिर्फ उन बच्चों को देखने के लिए गई थी, मैं तो उनके पास भी नहीं गई। मैं तो उन्हें दूर से देखकर वापस आ गई थी, बस खेलते हुए ही देखा था उन्हें। आपने वहां किसी अनजान शख्स को देखा था? मैंने किसी को नहीं देखा। ठीक है, इस पर सिग्नेचर कर दें। कैनान साहब। हुस्न भाई, क्या हुआ जनाब? कोई हादसा हुआ है क्या? जाने दीजिए, इस बारे में बात ना कीजिए। वैसे भी ये जरूरी नहीं, कर लूंगा हैंडल। अच्छा ठीक है। और एलिफ की तबीयत कैसी है? बदकिस्मती से हालत बहुत खराब है। ये क्या हो गया जनाब? अल्लाह उसे जल्द सेहतयाब करे। वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये फोन आयशा को दे दीजिएगा, वो जल्दी में अपना फोन वहां भूल गई थी। लाए मुझे दीजिए, मैं दे दूंगा। ठीक है जनाब, मेरे लायक कोई काम हो तो बताएं। बहुत शुक्रिया हुस्न भाई। मैं इसका ख्याल नहीं रख पाई, नहीं रख पाई। या अल्लाह, मेरी बेटी को जिंदगी दे। क्या हो गया था? कुछ खास नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। कैसे?
पता नहीं एक गाड़ी वाले ने बैकलाइट तोड़ दी थी। गाड़ी को फौरन सर्विस स्टेशन ले जाओ। इस मामले को इग्नोर मत करना। क्या फजूल बातें कर रही हो? ये वक्त है इन बातों का। ये आयशा का मोबाइल है? बिल्कुल, ताकि वो एलिफ की अम्मी को इत्तला दे सके। मुझे लगता है इस वक्त आपको अम्मी जान के पास होना चाहिए। वो दोनों परेशान हैं। वो दोनों कहाँ हैं? कैफेटेरिया में बैठे हैं। ठीक है, वहीं जा रहा हूँ। चले ना मामा, अब तो चाय भी खत्म हो गई आपकी। एलिफ को देखने चलते हैं। मुझे देखना है वो बच्ची कैसी है अब। हेलो। हेलो, एलिफ कैसी है? कुछ बेहतरी आई है क्या? डॉक्टर का क्या कहना है? वो अभी तक आईसीयू में है। डॉक्टर ने अगले 24 घंटे बहुत अहम बताए हैं। उसकी हालत बहुत नासाज है। अगर आप चाहें तो जा सकते हैं, यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। आपने पहले ही बहुत कुछ कर दिया है हमारे लिए। मदद के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपना वक्त जाया मत करें आप। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऑफिसर ने मेरा बयान लिया है। मुझे यहाँ कुछ देर और रुकना पड़ सकता है। कैसा बयान? हॉस्पिटल की पुलिस छानबीन कर रही है। सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि आरजू साहबा का भी बयान लिया उन्होंने। डॉक्टर से बात हुई। उन्होंने कोई खास उम्मीद नहीं दिलाई अपनी बातों से। लेकिन क्यों? उसकी हालत सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। तो अब हम क्या करेंगे? तलत साहब से बात करने का सोच रहा हूं मैं। हमारे डॉक्टर तलत की बात कर रहे हो? जी, मुमकिन है एलिफ को वहां दाखिल करवा दूं। वहां की फैसिलिटीज यहां से ज्यादा अच्छी हैं। हाँ सही है। वो जाते हुए हमें भी घर छोड़ देना। आयशा आपा को फोन देकर वापस आता हूं। आप रहने दे, मैं दे देती हूँ। आरजू, बात सुनो। तुम्हारा भी बयान लिया है। कहाँ चली गई है मेलिक आपा? आप कहाँ चली गई हैं? एलिफ मेरी जान, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। या अल्लाह, मेरी बेटी को जिंदगी दे। ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? मेलिक, ऐसा नहीं कहते मेरी जान। देखो, तुम्हें बहुत हिम्मत रखनी होगी। ऐसी हिम्मत मत हारो। ज़ैनब की कॉल है। जी केनान साहब। आप ठीक है ना? आपकी हालत ठीक नहीं लग रही। ठीक हूँ मैं। एलिफ की अम्मी को खबर कर दी आपने? जी भूल गई थी मैं। ये सही नहीं है, उसकी अम्मी को बताना चाहिए। कॉल करें उसे। एक माँ को मालूम होना चाहिए अपनी बेटी की हालत का। ये आप क्या कह रही हैं मेलिक आपा? कैसी है वो?
बेटे की हालत बहुत खराब है ज़ैनब, बहुत खराब। आप संभालें खुद को, मैं बस अभी आ रही हूँ। बताएं मुझे कौन से हॉस्पिटल में। इस बच्ची की जगह मेरी बेटी भी हो सकती थी। महफूज नहीं रख सका। कोई और महफूज जगह चुननी चाहिए थी मुझे। अमानत थी हमारे पास, नहीं बचा सका इसे। केनान साहब, आप जाके डॉक्टर से दोबारा बात करें। हमारे एक पुराने फैमिली डॉक्टर हैं, तलत साहब, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो। उन्हें कॉल करूंगा मैं। एलिफ को उन्हें भी दिखा देंगे। अच्छा होगा कि एलिफ वहां शिफ्ट हो जाए। मलिक, मेरी बात सुनो। केनान साहब अभी यहाँ से गए हैं। वो दूसरे डॉक्टर से बात करेंगे एलिफ के लिए। वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मेरी जान। कहाँ जा रही हो तुम? जवाब दो। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ ज़ैनब। पागल समझा हुआ तुमने मुझे। हॉस्पिटल जा रही हूँ मैं। हॉस्पिटल? जी हाँ, एलिफ मर रही है। अब तो खुश है ना आप? अब जाएं, जाके किडनैप कर लें उसे। ये सब आपकी वजह से हुआ है। क्या कोई मसला है मुराद? अरे नहीं भाई, ज़ैनब ऐसी ही थोड़ी पागल सी है। अरे भाई उसको छोड़ें। ये बताएं अपना बिजनेस कब शुरू करेंगे? एलिफ हॉस्पिटल में। हटे मेरे रास्ते से। कहाँ जा रही हो तुम? इसमें मेरा क्या कसूर है? ज़ैनब साहिबा, मैं छोड़ देता हूँ आपको। हॉस्पिटल जा रही है वो। बाबा इसे कुछ ज्यादा ही शौक है हॉस्पिटल जाने का। जरा सा कुछ हो तो इसे हॉस्पिटल याद आता है। केनान सुने, क्या उस डॉक्टर को दिखाना इतना ही जरूरी है? उसका इलाज यहाँ हो तो रहा है। मेरे मामलात में मत बोला करो। अम्मी जान आप बताएं, मैंने कुछ गलत कहा? उनसे बात करने में कोई बुराई नहीं, अच्छे डॉक्टर हैं। हो सकता है वो कुछ और तजवीज कर दें। हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। जाओ जाकर बैठो। क्या हो रहा है? आप हौसला रखिए। ठीक तो है ना? मलिक, आराम से। एलिफ, मेरी बच्ची। एलिफ।
मैलिक, डॉक्टर साहब, आप अंदर नहीं आ सकती, प्लीज हट जाएं, यहीं रुकें। मुझे छोड़ के मत जाना। इसकी नब्ज की रफ्तार गिर रही है डॉक्टर। इसकी पल्स रेट गिर रही है डॉक्टर। पल्स लेवल बताओ। बच्ची की सांस भी रुक रही है डॉक्टर। एलिफ, बेटी, मेरी जान, अपनी माँ को छोड़ के मत जाना, हमारे बगैर नहीं रह सकती। एलिफ! डॉक्टर, अभी भी सांस का मसला आ रहा है। जल्दी इसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ाओ। पल्स की रफ्तार स्लो हो रही है। मुझे अकेला नहीं छोड़ना। मजीद स्लो हो गई है। एलिफ, मेरी जान। Bu küçük yürek, bu derin sızı. इसकी नब्ज की रफ्तार गिर रही है डॉक्टर। मेरी बच्ची को बचा ले। जल्दी से डिफिब्रिलेटर को ऑन करो। मेरी बच्ची 100 पर ले जाएं। इससे भी कुछ नहीं हुआ डॉक्टर। मेरी बच्ची, एलिफ, अल्लाह मेरी बच्ची को बचा ले। या अल्लाह मेरी बच्ची को बचा ले। मैलिक, अपने आप को संभालो, संभालो अपने आप को। मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा। अगर इसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। हमारी एलिफ ठीक हो जाएगी, बस तुम हौसला रखो, हिम्मत रखो। मेरी बच्ची। आपा, मैलिक आपा, बताएं क्या हुआ है? आपा, कुछ नहीं होगा एलिफ को। सेना, एलिफ को बहुत गहरी चोट आई है। संभाले खुद को, ठीक हो जाएगी वो। बताएं क्या हुआ है? बताएं एलिफ को क्या हुआ है? इसके दिल की धड़कन स्लो हो रही है डॉक्टर। इसकी पल्स रेट भी बहुत ज्यादा स्लो है। पावर बढ़ाकर 200 कर दो। मेरी बच्ची। हार्ट बीट ठीक हो गई है, अब ये खतरे से बाहर है डॉक्टर। केनान साहब को बुलाओ जल्दी। कैसी है मेरी बच्ची? मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? फिक्र ना कीजिए, आपकी बेटी अब ठीक है। क्या हम उससे मिल सकते हैं? फिलहाल अभी नहीं, उसे अभी आराम की जरूरत है। खतरे की कोई बात नहीं है। ओह, शुक्र है या अल्लाह। आपा, मैलिक आपा, क्या हुआ? मैलिक, आंखें खोलो। आंखें खोलें आपा। आपा। ऐसे मदद करे कोई, डॉक्टर को बुलाए प्लीज। कोई है यहाँ? जल्दी आए। ज़ैनब, उठाओ इसे। आपा, देखिए इसे क्या हो गया। लगता है इनका बीपी लो हो गया। उठाए इन्हें। मैलिक, आराम से। आपा, मैलिक, आप लोग घबराए नहीं, इनको गहरा सदमा हुआ है। मैंने इन्हें टैबलेट दे दी है, ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। थोड़ी देर में दोबारा आकर देख लूंगी। बहुत शुक्रिया।
खोलो एलिफ, उठ जाओ अब। मेलिका आप अब तक सो रही हैं? हाँ वो सो रही हैं। हाँ पता नहीं किसकी नजर लग गई इन दोनों को। मैं इनके लिए कुछ नहीं कर पाई। कितने साल से ये दोनों मुश्किलात में जिंदगी गुजार रही हैं और मैं इनकी कोई मदद नहीं कर पाती, चाहते हुए भी नहीं। पता नहीं कब इनके हालात बदलेंगे। कहीं सारी जिंदगी इन्हें अलग न रहना पड़े। ऐसा मत कहो बेटा। मेरी अम्मी का जब इंतकाल हुआ मुझे लगा इससे बड़ा कोई दुख नहीं, लेकिन एलिफ को इस हाल में देख के मुझे वही दर्द हो रहा है। मैं आज फिर से उसी तकलीफ में। खाला, एक मसला हल करने की कोशिश करती हूँ तो दूसरी परेशानी सामने आ जाती है। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। हौसला रखो बेटा, खुदा हमारी मदद जरूर करेगा इंशाल्लाह। केनान साहब, तुम जल्दी से अंदर चली जाओ। कुछ बेहतरी आई क्या? नहीं केनान साहब, अभी तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा। थोड़ी देर पहले तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन अब बेहतर है। एलिफ ठीक हो जाएगी। बचपन में जब भी मेरे साथ कुछ बुरा होता था तो आप कहा करती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और सब कुछ ठीक हो जाता था। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह। अब वक्त है कि आपको इस मुसीबत में मैं हौसला दूं आपा। एलिफ की अम्मी को खबर दी? नहीं केनान साहब, वो मैं उसकी अम्मी को बात यह है कि सॉरी, एक मिनट। हाँ हेलो। हेलो केनान, तुम कहाँ हो? कहाँ होऊंगा, इस वक्त हॉस्पिटल में ही हूँ। अच्छा, घर कब आओगी? आरज़ू, कोई जरूरी बात है तो बताओ वरना कॉल काट दूं। अच्छा, कॉल मत काटना। टूचे को क्या हो गया? जब से घर आई हूँ आपका ही पूछे जा रही है। तबीयत ठीक नहीं है उसकी, दवा दे दी है लेकिन। आरज़ू, तो मैं अभी क्या करूँ फिर? तुम बस जल्दी से घर आ जाओ। मेरा मतलब है, इस हादसे ने सबको ही उदास कर दिया है, लेकिन टूचे तुम्हारी बेटी है। केनान, घर आ जाओ, टूचे को भी तुम्हारी जरूरत है। आ रहे हो ना? मैं खुद भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ। जब भी उस हादसे का सोचती हूँ, केनान, मेरी रूह भी कांप जाती है ये सोच के, अगर ये सब टूचे के साथ हुआ होता तो तुम्हें कदर होती। क्या उस वक्त का इंतजार कर रहे हो जब इसको कुछ हो जाएगा तो घर आओगे? सुनो, घर आ जाओ। ठीक है, आ रहा हूँ। मुझे फौरन घर जाना होगा, जल्द वापस आ जाऊंगा। मुझे कुछ करना होगा। कुछ सोचो आरज़ू, कुछ सोचो।
मेरी जान, मैं अपनी बच्ची को अकेला नहीं छोड़ूंगी, ठीक है ना? या अल्लाह, तेरा शुक्र है तुम ठीक हो जाओगी। अपनी आंखें खोलो बेटा, मैं तुमसे बातें करना चाहती हूँ। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। देखे, कुछ देर इसके पास रहना चाहती हूँ, मैं भीख मांगती हूँ, मुझे कुछ देर इसके साथ रहने दे। बच्ची को फिलहाल आराम की जरूरत है, आप इसके पास नहीं बैठ सकती। थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाएंगे, आपको जो पूछना है आप उनसे पूछ सकती हैं। आप मेरे साथ आ जाएं। मेलिक आपा, एलिफ कैसी है अब? होश आया उसे? आप में से कोई भी दोबारा कमरे में नहीं जाइएगा। आपकी बेटी को अभी आराम की जरूरत है, वरना उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। माफी चाहते हैं, अंदर नहीं जाएंगे अब। वो अपना फर्ज पूरा कर रही है। एलिफ, आपा की जान हो तुम। मेलिक आपा, डॉक्टर ने कुछ कहा? इंशाल्लाह सब ठीक होगा, बस डॉक्टर के आने का इंतजार है। बताओ मुझे, क्या कुछ पता चला या नहीं? हॉस्पिटल से कोई खबर नहीं आई मैडम। मुझे खुद ही कुछ करना होगा। देखूं जाकर, अगर उसको होश आ गया है तो, और उसे सब याद हुआ तो? कैसे याद हो सकता है? मेलिक अगर हॉस्पिटल पहुंच गई तो, और केनान ने उसे कहीं देख लिया तो? आहिस्ता बोलिए मैडम, कोई सुन न ले। मुझे खुद पता करना होगा कि क्या चल रहा है उसके होश में आने से पहले। ये आवाज कैसी है? अस्सलाम वालेकुम। हादसे से मुतालिक कुछ सवाल करने के लिए आए हैं। क्या हम घर के मालिक से बात कर सकते हैं? वो हाँ, जरूर, मैं बुलाती हूँ उन्हें। 1 मिनट रुक जाएं। केनान बेटा, वो तुमसे। ठीक है शरीफे आपा, मैं देखता हूँ। कहिए, क्या मदद कर सकता हूँ मैं? बच्ची के साथ जो हादसा हुआ है उस बारे में हम तहकीकात करने के लिए आए हैं। जरूर, प्लीज अंदर आ जाइए। पुलिस आई है, अब हम क्या करेंगे मैडम? घबराओ नहीं, जो कहा है वो कह देना। चलो आ जाओ। जिस वक्त हादसा हुआ तो उस वक्त सब मौजूद थे। कोई ऐसा शख्स जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद ना हो? एपिक,
मेरी बहन है, ऊपर है। उन्हें भी बुलाएं, मेहरबानी होगी। शरीफ है आपा, एपिक को बुला दीजिए। जी। क्या कोई आपकी फैमिली में ऐसा मेंबर है जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं? सलीम नहीं है, वो मेरा इकलौता भाई है, लेकिन वो कल यहाँ नहीं था। उसके अलावा आयशा आपा भी है, हमारी हाउसकीपर, लेकिन वो अभी हॉस्पिटल में है। ठीक है, तो पहले आपसे सवाल करते हैं। कैनान साहब, जिस वक्त हादसा पेश आया उस वक्त आप कहाँ थे और किसके साथ थे? दरअसल मैं मेहमानों के साथ थोड़ा बिजी था। ठीक है, तो आप सब वहाँ थे और कोई वहाँ से गया तो नहीं था? आप जो कुछ जानती हैं हमें बताएं। आपकी छोटी सी छोटी बात भी हमारे लिए इस केस को हल करने में काफी मदद कर सकती है। तुम थोड़ी देर के लिए कहीं गई थी, कहाँ गई थी? किनान, मैं बच्चों को देखने के लिए गई थी। सब बच्चे कोई खेल खेल रहे थे, उन सबको खेलता देखकर वापस आ गई। एलिफ वहाँ थी क्या? जी बिल्कुल, वो भी सब बच्चों के साथ खेल रही थी। जी हाँ, तूचे ने मुझे बताया था कि वो बच्चों के साथ खेल रही है। टूचे आपकी बेटी है क्या? जी हाँ। घर पर है वो? जी, वो सो रही है। हादसे की वजह से वो सारी रात सो नहीं सकी। अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बेटा, आप कब उठी? मैं सोई नहीं थी, डॉल के साथ खेल रही थी। अम्मी, ये लोग क्यों आए हैं? एलिफ के साथ जो हुआ है उसके बारे में बात करने आए हैं। कैसी हो बेटा? क्या आपने कल एलिफ को देखा था? नहीं तो, मैं खेल रही थी। क्या एलिफ भी आपके साथ खेल रही थी? जी अंकल, लेकिन मुझे वो अच्छी नहीं लगती। अम्मी को भी अच्छी नहीं लगती। छोटे बच्चे भी ना। बेटा, एलिफ तो हमारी मेहमान है और मेहमानों के बारे में ऐसा नहीं कहते। आप तो एलिफ के साथ खेलती हैं। बच्ची अब खतरे से बाहर है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। लेकिन तबीयत अभी भी काफी नासाज है, हमें उसके होश में आने का इंतजार है, तभी पता चलेगा। डॉक्टर साहब, उसको होश तो आ जाएगा ना? अब उसको कोई खतरा तो नहीं है ना? वो पहले की तरह हो जाएगी ना? उसका बचना किसी करामत से कम नहीं। फिलहाल तो हम सब इंतजार ही कर सकते हैं। इजाजत चाहता हूं। एलिफ, बस जल्दी से ठीक हो जाओ। अब अकेला नहीं छोड़ूंगी। जी कहिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आ रहा हूं मैं। क्या खबर है किनान? एलिफ कैसी है? हॉस्पिटल से डॉक्टर ने बुलाया है, मुझे जाना होगा। जी जरूर, आप जा सकते हैं। अगर कुछ और पूछना हुआ तो कॉल कर लूंगा। क्या कोई और मदद कर सकता हूं मैं आपकी? नहीं, बस हम कैनान साहब आपकी फैमिली से कुछ सवालात करना चाहते हैं। ठीक है, मैं चलता हूं। बहुत शुक्रिया आपका। आरजू साहिबा, मैं आपसे अकेले में कुछ सवालात पूछना चाहता हूं। क्यों नहीं? मैं जरा पानी पी कर आती हूँ। तुम मेरा एक काम करो, केनान साहब के साथ हॉस्पिटल जाओ। लेकिन मैं केनान साहब से कहूँ क्या? यही कि तुम्हें एलिफ की फिक्र हो रही है और तुम इससे मिलना चाहती हो। कभी अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया करो। हो सकता है वहाँ मैलिक भी हो, एलिफ को होश भी आ सकता है और मैं वहाँ नहीं जा सकती, इसलिए हॉस्पिटल केनान के साथ तुम जाओगी। सब समझ गए?
ठीक है मैडम, मैं भी चाहती हूँ। वहाँ पहुँच के मुझे कॉल करना, मुझे सब जानना है। चलो अब जाओ। ठीक है। केनान साहब, केनान साहब। हाँ बोलो कौन जा। केनान साहब, मैं भी आपके साथ हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ एलिफ को देखने के लिए। बाद में चली जाना। मैं कुछ कपड़े लेके जाना चाहती थी। आप जानते हैं आयशा आपा कितना शर्माती हैं। मैं बस उनके लिए साफ कपड़े लेके जाना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है। ठीक है, मैं फिर कपड़े लेकर अभी वापस आती हूँ। जल्दी से आ जाओ। मेरे दोस्त को पैसे देने हैं बाबा, उसने हमारी बहुत मदद की है। अंधा एतमाद मत करो उस पे। ऐसी बात नहीं है, बहुत ईमानदार है बाबा। वो अपने सारे काम छोड़कर हमारे लिए काम कर रहा है। अगर तुम्हें उस पे एतमाद है तो ठीक है, हालात ठीक होते ही हम उसका सारा कर्जा उतार देंगे। हाँ क्या बात कर रहे हैं आप, उसे ज्यादा इंतजार नहीं करवा सकते। आप तो जानते हैं हमें पैसों के लिए कुछ तो इंतजाम करना होगा। वो बढ़िया आयशा है ना, उससे निकलवा लेंगे पैसे हम। वो तो ठीक है बाबा, लेकिन निकलवाएंगे कैसे ये तो सोचें। अगर एलिफ को कुछ हो गया ना तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ याद आया, एलिफ को क्या हुआ है बेचारी। तुम्हें उससे क्या क्या हो गया बाबा, घर में पली है, दुख तो होगा ना। हाँ, रुमाल दो क्या, बस करो चलो। अर्जुन साहिबा ये बताइए कि एलिफ कब से आपके साथ रह रही है? शायद 1 महीना। अच्छा, आप दोनों के बीच क्या रिश्ता है? एलिफ मेरी बेटी नहीं है, हमारी नौकरानी लाई थी। उसी ने बताया था शायद एलिफ की माँ बहुत ज्यादा बीमार है, इसी वजह से उस पर तरस आ गया और उसे साथ रख लिया। ठीक है, हादसे के बारे में बात करते हैं। एलिफ को आपने आखिरी बार कब देखा? आपको बता चुकी हूँ मैं, आखिरी बार देखा तो वो खेल रही थी। टूचे ने कहा एलिफ तो नहीं थी। वो छोटी बच्ची है, बच्चे कभी साथ खेलते हैं तो कभी लड़ने लगते हैं, उसको याद नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है कि आपकी बेटी उसे पसंद क्यों नहीं करती? और उसने कहा कि आप भी पसंद नहीं करती। ऐसी तो कोई बात नहीं है। टूचे मेरी इकलौती बेटी है, उसका कोई बहन भाई नहीं है। टूचे एलिफ से जेलस होती है, इसलिए ऐसा कहा उसने। वो मेरी बेटी मुझे किसी और बच्चे को प्यार करता नहीं देख सकती। शुरू से सिर्फ टूचे पर तवज्जो दे रही थी। यूनिट 7 फौरन हेडक्वार्टर पहुंचिए। फिलहाल तो हम चलते हैं। हाँ, लेकिन दोबारा जरूर आएंगे। तकलीफ के लिए माजरत चाहते हैं। माजरत की जरूरत नहीं, काश कि मैं आपकी और मदद कर सकती, जिससे केस को हल करना आसान हो जाता। अगर हमें कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिला तो हमें एलिफ के जागने का इंतजार करना होगा, ताकि हादसे की तहकीकात सामने आ सके। ये किसने किया और कौन है इसका जिम्मेदार, उसके होश में आते ही हमें इन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जी ठीक है, गुड बाय। आप अपना ख्याल रखिएगा। आप जा रहे हैं? हेडक्वार्टर से बुलावा आया है, हमें जाना होगा, लेकिन हम जल्द वापस आएंगे। ठीक है। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। शुक्रिया, फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। ज़ैनब बात सुनो, ये कप मुझे दे दो, तुम नीचे गिरा दोगी। कब इसे पकड़ा दो। ओके ठीक है, ये ले पकड़े जरा। पता नहीं किसकी कॉल थी। हेलो जी, कहे सुन रही हूँ मैं। ठीक है, कब आना है? लेकिन कॉलेज आज नहीं आऊंगी मैं। ज़ैनब चली जाओ। लेकिन अभी बिजी हूं मैं, जरूरी काम है।
प्रोजेक्ट आज जमा करवाना है? मैं नहीं जानती, मालूम नहीं मुझे। बात को समझो, हमारी फिक्र नहीं करो, चली जाओ। ठीक है, रुको, आती हूँ। आपा, वो हमें आज प्रोजेक्ट जमा करवाना है, इसलिए मेरा कॉलेज जाना बहुत जरूरी है। ज़ैनब, देखो, तुम चली जाओ, एलिफ भी बेहतर हो रही है, परेशान ना हो, आराम से जाओ, अपने काम खत्म करके आ जाना। जल्दी आ जाऊंगी मैं, कोई मसला हो तो कॉल कर लीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द वापस आ जाऊं। ठीक है बेटा, ठीक है, हम हैं ना यहाँ, तुम चली जाओ। बच्चे की तबीयत कैसी है? अभी वो खतरे से बाहर है। आयशा आपस से बात हुई थी। अच्छा, शुक्र है अल्लाह का। कुछ सोचो आरज़ू, अगर वो होश में आ गई तो फिर मुझे उसका मुंह बंद करवाना होगा। पता नहीं कहाँ चले गए सबके सब। कौन आया है? खुश आमदीद। कैसी हैं आप एपिक? ठीक हूँ, कोई काम था? अचानक आने के लिए माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन मुझे बच्चे की फिक्र हो रही थी इसलिए आ गया। कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाइए। परेशान तो नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं। बस इसी की कमी थी। खुश आमदीद। हाँ। बैठिए। आपका शुक्रिया। माजरत के मैंने अचानक आकर आप लोगों को डिस्टर्ब किया। मैं दरअसल बच्ची की तबीयत पूछने आया हूं। कैसी है अब वो? वो अब काफी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। ये तो अच्छी खबर है। अल्लाह उसे शिफाए कामिल अता फरमाए। आमीन। वैसे हम सब आपके एहसानमंद हैं, क्योंकि अगर आप उस जगह ना होते तो शायद एलिफ आज जिंदा ना होती। सही कहा, आपका एहसान है। इसको आप एक इत्तेफाक समझ लें। अल्लाह का शुक्र है कि हम वक्त पर पहुंचे। अच्छा, क्या आप लोगों को यह पता चला कि हादसा कैसे हुआ है? नहीं मालूम। कुछ देर पहले पुलिस आई थी केस की इन्वेस्टिगेशन करने। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा एलिफ वहां आखिर पहुंची कैसे। क्या उस जगह किसी और को देखा था आपने? वहां तो कोई नहीं था। एलिफ के होश में आते ही सब पता चल जाएगा। वो सब बता देगी हमें। मैं अभी आती हूँ। आरजू, शरीफे से कहो मेहमान के लिए चाय बना के ले आए। जी, कह देती हूँ। देखो मलिक, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, जाके थोड़ा आराम कर लो, वरना बीमार पड़ जाओगी।
नहीं, मैंने आराम नहीं करना। सुनो मलिक, जानती हूँ मैं इस वक्त तुम्हारा यहाँ से जाने का दिल नहीं चाहेगा, लेकिन आराम नहीं करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। और केनान साहब किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। अगर यहाँ खड़ी रही तो कोई तुम्हें देख लेगा। मुझे किसी की परवाह नहीं। मैं अब अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा गम समझ सकती हूँ, समझ सकती हूँ। उससे छुटकारा क्यों नहीं मिल जाता? अगर वो होश में आ गई तो सबको बता देगी। आरज़ू पुरसुकून रहो, कुछ सोचो। अब तुम्हें कुछ करना होगा। हेलो। सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। खुश आमदीद। ये सारे नोट्स माइक्रो इकोनॉमी के हैं। समझ नहीं आ रहा प्रोजेक्ट कहाँ से शुरू करूं। तुम ठीक तो हो ना? बहुत बुरा महसूस कर रही हूँ। सच कहूं तो मेरा भी यही हाल है। आपका ये फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है? जी बिल्कुल, हम हर साल मनाते हैं। हाँ, लेकिन पहली बार इस तरह का कोई हादसा पेश आया है। माफ कीजिएगा, उस हादसे को भूल नहीं पा रही हूं मैं। सोचूं तो उदास हो जाती हूं मैं। एपिक बेटी, हम सब हादसे की नोयत को समझते हैं। उदास होने के बजाय उसकी सेहत के लिए दुआ करो। केनान भाई काफी उदास थे। कल के हादसे ने हम सबको दुखी कर दिया है, लेकिन ऐसे सोग मनाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं। सही कहा आपने, ये करना बचपना है। मैं अब इजाजत चाहता हूं, मुझे कुछ जरूरी काम भी हैं। जैसे आपकी मर्जी। चाय के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आनी आनी। आराम से बेटा। क्या बात है जान? आनी, क्या एलिफ अब हमेशा हॉस्पिटल में रहेगी? नहीं मेरी जान, जब वो ठीक होगी तो घर वापस आ जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, उसे बीमार ही रहना होगा। मैं नहीं चाहती वो वापस आए। टूचे। दादी, वो मुझे नहीं पसंद। मैं नहीं चाहती वो ठीक हो। तुझे मेरी जान, बुरी बात होती है, ऐसा नहीं बोलते। मुझे कुछ नहीं पता। वो यहाँ नहीं आएगी, मुझे वो अच्छी नहीं लगती। एपिक, मेहमान को बाहर छोड़ा। मैं टूचे का ख्याल रखती हूँ। खुदा हाफिज। शुक्रिया। फैसल यहाँ आ रहा है मलिक। मैं नहीं डरती, इसी की वजह से मेरी बेटी इस हाल को पहुंची। एलिफ कैसी है? तुम्हें इससे क्या?
जुबान संभाल कर बात करो मुझसे। फैसल, दफा हो जाओ। आराम से मलिक, आराम से। मैं मिलने आ गया हूँ, शुक्राना भेजना चाहिए तुम्हें, ऊपर से धुतकार रही हो तुम। फैसल चले जाओ तुम यहाँ से, तुम हो इसके जिम्मेदार, तुम्हारी वजह से हुआ है सब कुछ। आराम से बात करो, ये हॉस्पिटल है, तुम मेरे साथ चलो। बड़ी बुरी हालत लगती है इसकी, मरने वाली तो नहीं, मर नहीं सकती है, नहीं मर सकती। हेलो गोंजा, मैं पहुंच गई। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो, कमरे में से जो भी बाहर आए तुम उसे जाने नहीं देना, समझ गई? हाँ, ठीक है। सलीम, फोकस नहीं कर पा रही मैं। दरअसल मैं भी। यार, हम फिर कभी पढ़ लेंगे। हाँ ठीक है, जैसा तुम चाहो, मुझे भी जाना है वैसे। मैं चलती हूँ। रुको, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, चली जाऊंगी। जैसा तुम चाहो। आखिर फैसल चाहता क्या है? मुझे उस पर यकीन नहीं। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। आपा, मुझे अलिफ को अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। रुक जाओ मलिक, वहाँ डॉक्टर हैं। देखिए आपा, उससे अच्छे की उम्मीद नहीं। फैसल बहुत बुरा इंसान है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आती हूँ उसे। मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया, लेकिन फिक्र मत करना, बहुत जल्द ठीक हो जाओगी, ये वादा है मेरा। तुम जल्द आंखें खोलोगी, सब्र रखो। जैसे ही तुम ठीक होगी, तुम्हारी अम्मी के पास तुम्हें छोड़ दूंगा। गोंजा, शुक्र है आप मिल गई। आप ही को ढूंढ रही थी आयशा आपा। मैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आयशा आपा, आप कल से हॉस्पिटल में ही हैं। आपने आराम भी नहीं किया। आपके लिए कुछ कपड़े लाई हूँ।
इसकी क्या जरूरत थी? ऐसे मौके पर क्या कपड़े बदलूंगी मैं? सब खैरियत तो है ना? ज्यादा परेशानी की बात तो नहीं? आप ठीक तो है ना? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया। तुम अब घर जाओ। चली जाऊंगी, फिक्र ना करें। मैं केनान साहब के साथ आई थी और जाऊंगी भी उन्हीं के साथ। मैं बस एक बार एलिफ को देखना चाहती थी। वो अब कैसी है और डॉक्टर्स क्या कहते हैं? नहीं पता, फिलहाल बस इंतजार कर रहे हैं। वाकई आप बहुत अच्छी इंसान हैं आयशा आपा। उसकी माँ की जगह आप उसकी देखभाल कर रही हैं यहाँ। वैसे वो यहाँ आई भी थी या नहीं? हाँ, मेरा मतलब है कि उसकी बेटी मौत के मुंह में है और उसे शायद कोई परवाह ही नहीं। आयशा आपा, गौंजा आपके लिए कुछ सामान लेकर आई है। किसी और चीज की जरूरत हो तो बताइएगा। जी बिल्कुल किरान साहब, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, मुझे एक जरूरी काम है। तलत से मिलना है मुझे, अपॉइंटमेंट है उनके साथ। जी बिल्कुल, आप बेफिक्र होके जाइए। आयशा आपा, एलिफ हमारी अपनी ही बच्ची है। मेरे ख्याल से गुंजा तुम्हें भी जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मुझे तो गौंजा ने सही कहा है, किसी को साथ होना चाहिए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। मैं ग्राउंड फ्लोर पर हूँ, किसी को भी कमरे के पास मत आने देना। आयशा आपा, चले कैंटीन में चलते हैं। मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती। यहाँ खड़े होने का क्या फायदा है? ऐसे वो ठीक तो नहीं हो जाएगी। जानती हूँ। आयशा आपा, इतनी जिद क्यों कर रही हैं आप? कल से जरा भी आराम नहीं किया आपने। अपना ख्याल रखना चाहिए ना आपको। हाँ, आए चले, थोड़ा सा रेस्ट कर लें। चले चले, जल्दी चले मेरे साथ। चले ना आयशा आपा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं देख कर आती हूँ उसे। टेंशन ना लें आप, मैं कॉफी ले आई हूँ आपके लिए। वो हॉस्पिटल में ही है, यहाँ उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। आयशा आपा, कॉफी तो पिए ना, ठंडी हो रही है। फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा। अल्लाह का शुक्र है कि टोची को कुछ नहीं हुआ। मेरी कहने का मतलब है कि इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता था। पता है, आज पुलिस भी घर पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आई थी। पुलिस आई थी? हाँ, वो हादसे की मालूमात लेने के लिए आई थी, ताकि पता लग सके कि वो हादसा ही था या कुछ और था। बदकिस्मती से कोई चश्मदीद गवाह नहीं। एलिफ जब होश में आ जाएगी, सब सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब,
एलिफ, उसको होश तो आ जाएगा ना? मुझे बताएं वो कब तक ठीक हो जाएगी? आप घबराइए नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, बच्ची की तबीयत जैसे ही बेहतर होगी मैं आपको बता दूंगा। मैं चलता हूँ अब। शुक्रिया। तुम हमेशा मुसीबत में डाल देती हो मुझे। अब वक्त आ गया है, तुम हमेशा के लिए सो जाओ। उम्मीद है तुम्हें अच्छी नींद आएगी, कभी नहीं उठोगी।